नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 3 जनवरी 2022 को कैसा रहेगा पूरे भारत में मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। इस समय मौसमी सिस्टमों की अगर बात करें तो उत्तर भारत पर एक डब्ल्यूडी बना हुआ है और इसके पीछे से एक बहुत ही एक्टिव वेदर सिस्टम डब्ल्यूडी के रूप में आ रहा है, जो उत्तर भारत में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में और साथ ही साथ मध्य भारत के तमाम राज्यों में बारिश देगा आने वाले दिनों में। और काफ़ी एक्टिव वेदर कंडीशन होने वाली है अगले एक सप्ताह के लिए, ऑन एंड ऑफ ऊपर से लेकर मध्य भारत के भागों तक। और इधर आप देखिए सर्कुलेशन बना हुआ है श्रीलंका और इससे सटे जो साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल का रीजन है, और साथ ही साथ गल्फ ऑफ मन्नार से लेकर एक ट्रफ यहाँ तक बनी हुई है। और इन दोनों सिस्टमों के चलते जो मॉइस्चर है वो लगातार तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन्स पर पहुंच रहा है और कई शहरों में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई है तमिलनाडु के। और आपको बता दें कि अगर आपको डिटेल जानना है कि कितनी बारिश हुई है तो इस चैनल पर ही एक टॉप 20 रेनिएस्ट सिटीज़ का बुलेटिन मैंने अपलोड किया है, उसमें आप देख सकते हैं। उसमें सारे 20 शहरों के बारिश के आंकड़े हैं। और इन मौसमी स्थितियों के बीच में, इन मौसमी सिस्टमों के प्रभावी होने के बीच में किस तरह का मौसम रहेगा, बारिश कहाँ पर होगी, कैसी शीतलहर की संभावना है, आइए अब जानते हैं। उत्तर भारत में जो डब्ल्यूडी इस समय बना हुआ है और इसके पीछे जो डब्ल्यूडी 3 जनवरी को यहाँ पर दस्तक देने वाला है, इन दोनों मौसमी सिस्टमों के चलते अनुमान ये है कि पहाड़ों पर 3 जनवरी को गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख से लेकर श्रीनगर और कटरा, उधमपुर, इन सभी जगहों तक काफ़ी बारिश हो सकती है जम्मू कश्मीर में। और कटरा में आप जानते हैं कि परसों की रात में, परसों और कल के बीच की जो रात थी, उस दौरान एक दुखद घटना हुई कटरा वैष्णो देवी में, जहां पर बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे और भीड़ ज़्यादा होने के चलते संभवतः भगदड़ मची और इस भगदड़ में लगभग 12 लोगों की मौत हो चुकी है, ये खबर आ चुकी है। कई लोग बहुत बुरी तरह घायल भी हुए थे। हालांकि अभी और भी अपडेट आना बाकी है और इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन ये कम से कम हमारी जिम्मेदारी है कि जब भी हम कहीं जा रहे हैं, अगर वहाँ पर आवश्यकता से अधिक बर्डन है, भीड़ का गैदरिंग बहुत ज़्यादा है, तो हमें अपने आप को नियंत्रित और सेल्फ डिसिप्लिन करना चाहिए। भले आप वहाँ तक आए हैं, आपको दर्शन नहीं मिल रहा है, आप वापस लौट सकते हैं, दोबारा फिर से दर्शन के लिए वापस आ सकते हैं। तो कम से कम इस तरह की स्थितियाँ ना होने पाएँ। फिलहाल जम्मू कश्मीर के भागों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी अगले 24 घंटों में बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है और उत्तराखंड पर भी बादलों का जो प्रभाव है वो आज के मुकाबले 3 जनवरी को बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसी वजह से अनुमान है कि उत्तराखंड में भी कई जगहों पर हल्की वर्षा और हिमपात की घटनाएं शुरू हो सकती हैं 3 जनवरी से। और ये जो स्पेल रहेगा यहाँ पर उत्तराखंड में उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ तथा आसपास का जो उत्तरी इलाका है, एकदम हिली स्टेशंस हैं, हिली रीजन्स हैं, इन भागों में कई जगहों पर 4 जनवरी से और ज़्यादा इंटेंस रेन और स्नोफॉल होने की संभावनाएं बन रही हैं। और यही स्थिति शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना और समेत हिमाचल प्रदेश के तमाम शहरों में रहेगी। कुल्लू, मनाली में भी ये स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। जम्मू कश्मीर में तो आपको कल से ही 3 जनवरी से ही इंटेंस स्पेल देखने को मिलेगा और अगले एक सप्ताह के दौरान काफ़ी इंटेंस वेदर सिस्टम यहाँ पर इंटेंस वेदर कंडीशन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आप एक टूरिस्ट के तौर पर या श्रद्धालु के तौर पर जम्मू कश्मीर के किसी भी लोकेशन का दौरा कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, जाने वाले हैं, तो आप बहुत अलर्ट पर रहें। सुरक्षित रहना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए घूमने से और दर्शन करने से। तो सुरक्षित रहेंगे, उसके बाद दोबारा फिर से आप वापस पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि 2020 और 2021 और 22 के बीच का जो विंटर सीजन था, इसमें नवंबर और दिसंबर में बहुत कम स्नोफॉल हुआ, लेकिन अब जनवरी ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा स्नोफॉल का महीना होगा और इस दौरान बहुत व्यापक स्नोफॉल और बारिश होने की संभावना है। और ऐसे में जो उत्तरी पर्वतीय इलाके हैं, इन भागों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। स्थानीय लोगों का रास्ते कई जगहों पर भारी बर्फबारी के कारण बंद हो सकते हैं। तो अगले एक सप्ताह के दौरान बहुत ही सतर्क होकर के ही आपको अगर पहाड़ों का रुख करना है तो करना होगा। मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल अभी तक उत्तरी दिशा से हवाएं आ रही थी और हवाएं अब कमज़ोर होने लगी हैं। जैसे जैसे हवाएं कमज़ोर होंगी, यहाँ पर सिस्टम पहुंचेगा डब्ल्यूडी और हवाएं कमज़ोर होंगी, सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर बन चुका है, ये और स्ट्रांग होता जाएगा। और इन सभी सिस्टमों, इन मौसमी बदलावों के चलते यहाँ पर रात का जो तापमान है, न्यूनतम तापमान, वो बढ़ जाएगा। जो
जो रात में बहुत ज़्यादा गलन हो रही थी, वो आपको 3 और 4 जनवरी से देखने को नहीं मिलेगी, कम से कम अगले 3-4 दिनों के दौरान, जब तक कि बारिश का मौसम बना रहेगा, जब तक कि बादल छाते रहेंगे, पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश होती रहेगी। फिलहाल 3 जनवरी को यहाँ पर इन सभी शहरों में, पंजाब के और हरियाणा के, दिल्ली के, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के इन भागों में हवाओं का रुख बदलने से वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक बदलाव आएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहरों में अभी ठंडी हवाओं का असर रहेगा 3 जनवरी को, और तापमान गिरेगा, कोल्ड वेव कंडीशन कई जगहों पर रहेगी। और इन भागों में भी हालांकि आइसोलेटेड प्लेसेस पर कोल्ड वेव कंडीशन रहेगी, हिसार, चुरू, गंगानगर और सिरसा, मेरठ, नजीबाबाद, दिल्ली, आगरा, अलीगढ़, जयपुर, अजमेर, ये जो रीजन्स हैं, इन भागों में कुछ जगहों पर इस तरह की कंडीशन रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आज की तुलना में कल आपको दिखेगा और सर्दी से थोड़ी राहत मिल सकती है। बारिश होने के चलते, बादल छाने के चलते 4 तारीख से दिन का तापमान गिरेगा और काफ़ी ज़्यादा सर्दी बढ़ जाएगी। 3 तारीख को फिलहाल मैदानी इलाकों में बारिश की संभावनाएं नहीं है, लेकिन पंजाब और राजस्थान में बादल छा सकते हैं और आइसोलेटेड प्लेसेस पर रात में बारिश भी शुरू हो सकती है, शाम या रात के समय। बाकी अगले दिन में बदलाव आएगा। और डिटेल के लिए मैं अगले बुलेटिन में आपको अपडेट करूंगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, जैसे मैंने बताया, कोहरा छाएगा और कोल्ड वेव चलेगी, और कोल्ड वेव के साथ साथ कोहरा भी यहां पर छा सकता है। बिहार और झारखंड में भी कुछ स्थानों पर कोहरा छाने की संभावनाएं रहेंगी और कोल्ड वेव कंडीशन यहां पर बनी रहेगी। कई जगहों पर तापमान सामान्य से नीचे रहेंगे। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी ऐसी ही स्थितियां रहेंगी। और सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल से लेकर अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में लगातार बादलों का प्रभाव पहले की तरह ही बना रहेगा। और इन सभी क्षेत्रों में, दार्जिलिंग से लेकर गैंगटोक तक, जो सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश में पूर्व से लेकर पश्चिम तक का जो रीजन है, इन भागों में, उत्तरी इलाके खासतौर पर सीमावर्ती जो रीजन्स हैं, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, लेकिन आइसोलेटेड लाइट रेन हो सकती है, बहुत लाइट रेन या बूंदाबांदी। बाकी जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, इंक्लूडिंग असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर। मिजोरम, त्रिपुरा में भी ऐसी स्थितियां रहेंगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर गोवा और गुजरात तक, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहने की संभावना है। तापमान बढ़ जाएगा गुजरात में भी। गुजरात में उत्तर दिशा से आने वाली हवाएं थोड़ा सा अब बाधित हो जाएंगी। हवाओं का जो फ्लो था उत्तर दिशा से आने वाला, वो रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलेशन बन चुका है राजस्थान के आसपास के भागों पर और बादल यहाँ पहुंचने लगे हैं। तो यहाँ आप उम्मीद कर सकते हैं सर्दी से राहत की, और कल से ही थोड़ी बहुत बारिश शुरू हो सकती है कच्छ के क्षेत्रों में। बाकी जो गुजरात का रीजन है, उत्तरी इलाका, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर में, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा और राजकोट, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, ये जो रीजन है, इन भागों में कल रात से, यानी 3 जनवरी 2022 की रात से या फिर 4 जनवरी की सुबह से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो सकती हैं और आने वाले समय में काफ़ी बारिश होने की संभावना इन क्षेत्रों में नजर आ रही है। हालांकि जो दक्षिणी गुजरात का हिस्सा है, दक्षिण पूर्वी, जिसमें सूरत से लेकर डांग, तापी, नवसारी, वलसाड़ का हिस्सा शामिल है, इन भागों में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर रहेगा। मध्य प्रदेश की स्थिति अगर देखें तो मध्य प्रदेश पर भी बादलों का प्रभाव बढ़ जाएगा। ग्वालियर से लेकर इंदौर, उज्जैन और खरगोन तक का हिस्सा पूरा प्रभावित होगा बादलों से, और भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, गुना, इन सभी क्षेत्रों में भी बादल छा सकते हैं। आइसोलेटेड प्लेसेस पर मध्य प्रदेश में भी रात के समय, 3 जनवरी की रात के समय बारिश हो सकती है, जिसमें उज्जैन, धार, इंदौर, खरगोन और आसपास के हिस्से शामिल होंगे। और उसके बाद 3 के बाद 4 जनवरी से यहाँ पर काफ़ी एक्टिव वेदर सिस्टम, वेदर कंडीशन यहाँ देखने को मिलेगी। सागर, सतना, टीकमगढ़, खजुराहो, पन्ना, रीवा, उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों में भी बादल आने वाले हैं, बारिश भी आने वाली है। 3 जनवरी को फिलहाल यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। आंशिक बादल जरूर यहाँ कुछ इलाकों में दिखाई दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के क्षेत्रों में बहुत बदलाव नहीं होंगे। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा तथा गोवा, इन सभी भागों में भी शुष्क मौसम रहेगा। दादरा नगर हवेली, दमन दीव में भी ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में इस समय तमिलनाडु के कई शहरों के लिए मौसम बहुत बड़ी आफत बना हुआ है। कुछ इलाकों में 24 घंटों की अवधि में 100-100 मिलीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड की जा रही है, और ये स्थिति आम लोगों के लिए अचानक होने वाली बारिश के कारण परेशानी का कारण बन जाती है। तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में ड्राई वेदर रहेगा। कर्नाटक के लगभग सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। बेल्लारी, रायचूर, गुलबर्गा, गडग और मैंगलुरु, चित्रदुर्गा, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु। लेकिन दक्षिण में, तमिलनाडु में अभी भी बारिश का मौसम बना रह सकता है। यहाँ पुदुचेरी से लेकर पंबन और तिरुचिरापल्ली तक, कन्याकुमारी तक का जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। मदुरई में भी बारिश की संभावना है। तिरुपति और तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर, सेलम, वेल्लोर, चेन्नई,
और अंदरूनी जो शहर हैं बाकी इन भागों में फ़िलहाल मौसमी स्थितियाँ थोड़ा-सा सुधरेंगी, लोगों को राहत मिलेगी। हालाँकि भारत की केंद्रीय मौसम एजेंसी द्वारा, सरकारी मौसम एजेंसी द्वारा अलर्ट जारी किया गया है अभी भी तमिलनाडु के लिए, क्योंकि सिचुएशन यहाँ पर फ़ेवरेबल थोड़ा बनी हुई है मॉइस्चर के पहुँचने का, लेकिन वो मॉइस्चर थोड़ा-सा नीचे जा रहा है। इस वजह से उत्तरी शहरों की तरफ राहत मिल जाएगी। दक्षिणी शहरों में भी कम से कम अगले 24 घंटों के लिए स्थितियाँ यहाँ पर थोड़ा-सा सतर्क रहने वाली बनी रहेंगी। केरल में भी बारिश हो सकती है, लक्षद्वीप में भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर वर्षा की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों पर बादल दक्षिणी भागों पर ज़्यादा रहेंगे और यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। उत्तरी भागों में मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही।